नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और अब लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव प्रचार करने के लिए तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं। इस बीच बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि सीएम योगी, जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है दिल्ली की सुरक्षा को लेकर। जैसा कि हम सभी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले 2 महीने से दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अमित शाह को पत्र भी लिख चुके हैं। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले हम आपको सुनवा देते हैं, इसके बाद हम इस मामले में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आप सुन लीजिए। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी को ही नसीहत दे दी और कहा है कि आप अमित शाह जी को ट्रेनिंग दीजिए, समझाइए कि किस तरीके से दिल्ली की सुरक्षा को देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो अमित शाह के हाथ में है। यश, क्या कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान दिया जाता है या फिर कोई भी आरोप लगाया जाता है तो आम आदमी पार्टी तुरंत लपक लेती है और उस पर ही बैकफायर कर देती है। धन्यवाद मानसी। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अब एंट्री मार चुके हैं और कल उन्होंने दिल्ली में 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। लेकिन तीनों ही विधानसभाओं में उन्होंने जो भी बातें की, उनमें से एक बात प्रमुख थी। हालांकि 2 बातें ऐसी रहीं जिसको आम आदमी पार्टी ने तुरंत ही लपकने का काम किया और एक तरह से जैसे कुछ दिन पहले अमित शाह के मुंह से निकल गई थी संसद भवन में, वैसे ही कल योगी जी के मुंह से निकल गई। और क्या निकली कि उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत खराब है और इसको लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ही हमला बोल दिया। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो दिल्ली की सरकार है आतिशी की अगुवाई में और 10 साल तक जो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली में सरकार चली, इन्होंने घुसपैठियों को जो है एक तरह से शरण दे रखी है अपने यहाँ पे, उनको बड़ी मदद की है दिल्ली में बसने के लिए। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से हमलावर हो गए हैं। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनवाई अरविंद केजरीवाल की, उसमें तो उन्होंने तीखा हमला बोला ही योगी आदित्यनाथ पे। कल भी उन्होंने ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर यह कहा कि मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। ये बहुत कम होता है कि बीजेपी की बात से आम आदमी पार्टी का भी सहमत हो, क्योंकि बीजेपी जो भी बात कहती है उसकी काट
आम आदमी पार्टी के पास होती है और वो बताती है कि आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है कि योगी जो बोल रहे हैं उसको अरविंद केजरीवाल कहते हैं, योगी जी मैं तो आपकी बात से 100% सहमत हूं, हमारी पार्टी का हर व्यक्ति सहमत है, दिल्ली की जनता सहमत है। तो आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कह क्या दिया मानसी कि जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस बात को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि योगी जी बगल वाले राज्य के सीएम है, दिल्ली में आके सच्चाई बता के चले गए, बीजेपी की ही पोल खोल के चले गए। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था खराब है। अब अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि मैं बता दूं कि बाकी जो चीजें हैं उनकी कमान तो हमारे हाथ में है, लेकिन दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है जिसको लेकर मैं पिछले कई महीनों से, यानी अरविंद केजरीवाल पिछले कई महीनों से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी उनसे मिलना चाह रही है, उनसे बात करना चाह रही है, लेकिन अमित शाह कोई काम नहीं कर रहे हैं, मुलाकात का समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहीं आम आदमी पार्टी किसी जगह आंदोलन करने जाए, चाहे वो शीश महल वाली बात हो या कहीं और घेराव की बात हो, वहां दिल्ली पुलिस तुरंत मुस्तैद मिलती है। तो ये किसके आदेश पर मिलती है, सवाल ये उठता है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है योगी जी, वो आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथों में नहीं है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है जो नेशनल कैपिटल है। इसकी सीधी सीधी कमान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के हैं, आप बीजेपी के हैं। तो योगी जी एक काम कीजिए, आप ये दावा करते हैं ना कि आपने यूपी से गैंगस्टरों का सफाया कर दिया, माफिया राज, गुंडा राज बिल्कुल खत्म कर दिया है, और आप कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा गैंगस्टर्स को। तो आप एक काम कीजिए, आपने अगर यूपी में ऐसा कर रखा है तो आप हमको तो मिलने का समय देते नहीं अमित शाह, आप बीजेपी वाले हैं, कद्दावर नेता हैं, एक राज्य के सीएम हैं, इतने समय तक आपने सीएम की गद्दी संभाली तो आपका वजन ज्यादा है। आप एक काम कीजिए, आप अमित शाह से मिलने का समय मांग लीजिए, शायद हमको तो नहीं देते लेकिन आपको समय दे दें, और आप उन्हें बैठकर नसीहत दीजिए, समझाइश दीजिए और बताइए कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कितनी खराब है। मैं दिल्ली में 3-3 जगह पे बोल के आ गया हूं और अरविंद केजरीवाल ने उस मुद्दे को लपक लिया है ताकि आप उन्हें कुछ सिखा पाएं, तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक हो पाए। क्योंकि हमारे बोलने से अमित शाह के कानों में जू नहीं रेंगती और दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहतर नहीं होती, बल्कि और ही बदतर स्थिति में चली जाती है। यह तो एक मुद्दा रहा मानसी। लेकिन दूसरा मुद्दा यह भी रहा कि उन्होंने ये कहा कि जो दिल्ली में घुसपैठियां आ गए, घुसपैठियों का मुद्दा जो है तमाम राज्यों में जहां जहां हमने चुनाव देखे, चाहे हम झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा गरमाया रहा। तो उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 10 साल से, 10 साल अरविंद केजरीवाल रहे, अब आतिशी सीएम है, तो इन्होंने घुसपैठियों को एक तरह से पनाह देकर रखी है दिल्ली में और यहां बसने में इनकी काफी मदद की है, यह कहना है सीएम योगी का। अब सवाल ये उठता है मानसी, आप ये बताइए, पूर्वांचली हैं ये सब लोग, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं जिनको आप घुसपैठिए कह रहे हैं ये पूर्वांचली लोग हैं, पूर्वांचली यानी ईस्ट यूपी साइड के लोग हैं, और यूपी के ही सीएम आके अपने ही पूर्वांचली लोगों को कह रहे हैं कि ये तो घुसपैठियां आके रह रहे हैं। तो सवाल ये उठता है मानसी कि आप कैसे सीएम है कि अपने ही राज्य के लोगों को जो कमाने खाने के लिए बगल वाले राज्य में आके काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, बस रहे हैं और अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आप घुसपैठिए कह रहे हैं। पहली चीज तो ये आप उनका अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात ये आती है मानसी कि ये आपकी नाकामी है, ये सीएम योगी की नाकामी है कि आप अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं तैयार कर पाए कि आपके राज्य के लोग आपके ही वहां रह के अपनी रोजी रोटी कमा सकें। अगर आपके यहां पर्याप्त व्यवस्था होती तो उन्हें क्या गरज थी कि वो अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली जाते और दिल्ली जैसी जगह में जाके वो अपना काम करते। तो एक तरह से इन्होंने जो बातें कही उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स थे, उस लूप होल को एक तरह से ग्रैब करने का काम किया, लपकने का काम किया है अरविंद केजरीवाल ने। और कहीं ना कहीं अब इसका जवाब बीजेपी की ओर से नहीं आया कि हम जिनको घुसपैठिया कह रहे हैं वो पूर्वांचली हैं, आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स हैं, यही तो कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। तो एक तरह से अपने ही राज्य के लोगों का अपमान करते हुए नजर आए सीएम योगी। और दूसरी ओर जिस सुरक्षा व्यवस्था की उन्होंने आलोचना की, वो सुरक्षा व्यवस्था उनकी ही पार्टी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है मानसी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता हो या कार्यकर्ता हो, यानी कि अब सीएम योगी ने बड़ा बयान दे दिया है तो आम आदमी पार्टी इसमें घिरती हुई नजर आ रही है। यश, इस मामले में हमने देखा है कि संजय सिंह का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी कहा था कि आप चाहे किसी को भी बुला लीजिए, बीजेपी की नैया तो अब दिल्ली में डूब चुकी है, चाहे तो वो सीएम योगी को बुला ले, नरेंद्र मोदी को बुला ले, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला ले, ऐसा कुछ उन्होंने अभी बयान दिया है। जी, ये जो पेटीएम वाले जो हैं, आईटी सेल वाले लोग कि पेटीएम पर 2 रुपए प्राप्त हुए, और ये जो कमेंट्स करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, ये जिस तरीके से प्रचार करते हैं कि ट्रंप की और मोदी की तो बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, कितनी घनिष्ठ मित्रता है देखने को मिल गया, शपथ ग्रहण का न्योता ही नहीं मिला मोदी जी को, और कहते हैं इनकी फ्रेंडशिप पूरे देश दुनिया में जानी जाती है। तो ये जो एक माहौल बनाया जा रहा था, एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि जो विश्व गुरु है, खास ये तो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन जो सचमुच जो सुप्रीम पावर है, जो सबसे शक्तिशाली देश है विश्व का, उसके राष्ट्रपति से दोस्ती की बात कहते थे, लेकिन
अब संजय सिंह ये कह रहे हैं कि यहां दिल्ली में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। 25 साल से सूखा झेलती हुई बीजेपी अब 30 साल की ओर बढ़ रही है। ये सूखा 5 साल और बढ़ने वाला है। और अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दिए जिसको सीधे तौर पर केजरीवाल ने लपका और वो बैकफायर कर गया नरेंद्र मोदी पर। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 चुनावों में भी प्रचार किया मानसी। 2015 की बात करें, यानी जब मोदी वेव थी 2014 में, उसके ठीक अगले साल दिल्ली में चुनाव होते हैं 2015 में, और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी अथक प्रचार करते हैं, लेकिन उनका फेस नहीं चलता और दिल्ली में बहुमत के साथ 67 सीट्स के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। ऐसी विक्ट्री इससे पहले कभी नहीं मिली दिल्ली में किसी को। उसके बाद 2020 में चुनाव होते हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं मैदान में, चुनाव प्रचार करते हैं, और इस बार उनकी हालत यह होती है कि गलियों गलियों घूम के उन्हें प्रचार करना पड़ता है। यानी केंद्र में आपकी सरकार रही, उसके बाद भी आपको गलियों में जाना पड़ रहा है प्रचार करने के लिए। यानी आपकी स्थिति कितनी खराब है। तब भी नरेंद्र मोदी का फेस नहीं चला और आम आदमी पार्टी 62 सीटों के साथ जीतती है 2020 में। यानी एक तरह से जिसको आप अपना पोस्टर बॉय मानते हैं, जिसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ते हैं, वो चेहरा ही आपका दिल्ली में नहीं चल रहा है। तो अब विकल्प के रूप में कल योगी आदित्यनाथ आए, और इनको कहीं ना कहीं अंदर खाने खबर यह भी आती रहती है मानसी कि नरेंद्र मोदी अगर पीएम पद से हटते हैं, कभी ना कभी तो रिटायर होंगे ही, देन हुज नेक्स्ट, यानी इनका सब्स्टिट्यूट कौन होगा। पासिंग द टॉर्च की अगर हम बात करते हैं कि जो इनका उत्तराधिकारी है वो कौन होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फोटो आई थी मानसी की सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी एक हॉलवे में वॉक कर रहे हैं और उन्होंने कंधे पे हाथ रखा हुआ है नरेंद्र मोदी ने, एक तरह से योगी आदित्यनाथ के। तो उसको लेकर तब से ये खबर चल रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर पासिंग द टॉर्च की जब भी स्थिति आएगी तो अमित शाह नहीं होंगे, सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी जाएगी अगले प्रधानमंत्री की। तो उनको सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर योगी आदित्यनाथ का जो है कार्ड चल सकता है। तो अब योगी आदित्यनाथ को लाया गया। कल उन्होंने जो बयान दिया उससे फिर भद्द पिटवा ली उन्होंने। यानी सीधे तौर पर संजय सिंह का यह कहना है मानसी कि मोदी जी आए वो नहीं चले, पिछले 2 बार भी चुनाव में उन्होंने प्रचार किया वो नहीं चले। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा अपनी ही बातों में वो घिर गए। उन्होंने ये कहा कि आप भाजपा के किसी भी बड़े नेता को बुला लीजिए, पीएम को बुला लीजिए, सीएम को बुला लीजिए, या आप यूएसए के दूसरी बार जो राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी दोस्ती के आप लोग ढोल नगाड़े पीटते हैं और जिसकी असलियत सामने आ गई, उसको भी बुलवा ले, लेकिन इस बार बीजेपी का सफाया होने से कोई भी नहीं बचा सकता। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देख सकते हैं कि अब दिल्ली में जो है इस बार भी बीजेपी की हालत खस्ता होती नजर आ रही है, क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी ने कहा कि अभी आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह ने कहा कि आप चाहे किसी को भी बुला लीजिए, नरेंद्र मोदी को बुला लीजिए या फिर आप सीएम योगी को बुला लीजिए, लेकिन अब दिल्ली में आपकी दाल नहीं गलने वाली है। इस तरीके के आरोप संजय सिंह के द्वारा लगाए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अब जो है दिल्ली में सुरक्षा का तो मुद्दा उठ ही रहा है, तो सुरक्षा का मुद्दा अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उठ रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा मिल रही थी उसे हटा दिया गया है, और इस बीच अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्यों सुरक्षा हटा ली गई है? यश जी देखिए, अभी जब दिल्ली चुनाव का प्रचार चल रहा है तो दिल्ली की जो गाड़ियां, रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं दिल्ली की, वो तो चल ही रही थी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब पुलिस की कुछ गाड़ियां यहां आई थी अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा देने के लिए। तो जब अरविंद केजरीवाल तमाम विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे थे मानसी, तो ये गाड़ियां भी उनके साथ थी। उसको लेकर परवेश वर्मा जो है उन्होंने ये कहा था और उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि ये बाहर राज्य की गाड़ियां आके यहां पे दिल्ली में प्रचार क्यों कर रही हैं। 26 जनवरी नजदीक है और इसको लेकर कहीं ये जो पंजाब से गाड़ियां आई हैं, कहीं ये कोई कुछ करने की मंशा से तो नहीं आई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देंगे ये लोग। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार भी किया था कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई पंजाब में हमारी सरकार है तो हमारी गाड़ियां आई है, वहां पे आप नंबर चेक कर लीजिए, नंबर प्लेट से कि किसी गैंगस्टर की गाड़ी है, कि किसी नेता की गाड़ी, कि किसी आम आदमी पार्टी की गाड़ी है। और आप पंजाबियों को लेकर ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को ये कुछ उत्पात मचा देंगे, कोई उपद्रव कर देंगे, तो एक तरह से आप सीधे पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन ये वही हो रहा है मानसी जो हमेशा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि हम कितनी भी बार ढोल नगाड़े बजा लें चुनाव दफ्तर के आगे, ईसीआई के आगे, वो जो है अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं उठते हैं, हम उनका कितना भी दरवाजा खटखटा लें। लेकिन परवेश वर्मा ने जैसे शिकायत की, चुनाव आयोग का भी आदेश आ गया, दिल्ली पुलिस का भी आदेश आ गया और कल के कल जो ये पंजाब पुलिस की सुरक्षा थी वो हटा ली गई। यानी इसको लेकर अब जो है सियासत तेज हो गई है और कल ही इसका असर देखने को मिला। जैसे ही ये सुरक्षा हटाई गई, अरविंद केजरीवाल पर हमले की खबर सामने आई। इसको लेकर ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने बल्कि संजय सिंह ने भी एक तरह से चिंता जाहिर की और सीधा तौर पर चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर हमला बोला है कि क्या आप लोग कुछ करवा कर मानेंगे कि सीधे तौर पर आप अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को कम कर रहे हैं
और दिल्ली चुनाव में वो जहां जहां जा रहे हैं, एक हिस्ट्री ये भी रही है कि कई बार अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है और हमले की कोशिश की गई है। और आपके जो नेता हैं, या आपके मीन्स भाजपा के जो नेता हैं, ये लाठी डंडे लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपकी मंशा यह है कि इनकी सुरक्षा हटाकर, मौका देखकर कहीं अरविंद केजरीवाल को आप पा जाएं किसी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान, तो वहां आप उनको पीटने की मंशा रखते हैं? उन्हें कुछ हो गया एक तरह से एक्स सीएम को, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसको लेकर इन्होंने कहा है कि जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है या भाजपा के लिए काम कर रही है, ये उनका सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए जो जानकारी दी है, खबर तो यह आ रही थी कि हमला होने की जानकारी है, लेकिन अब पुष्ट कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि हाँ, मुझ पर हमले की कोशिश की गई थी। उन्होंने ट्वीट क्या किया मानसी, वो पढ़कर हम बताते हैं दर्शकों को। आज हरिनगर में विपक्षी उम्मीदवार के लोगों को पुलिस ने मेरी जनसभा में घुसने दिया और फिर मेरी गाड़ी पर हमला करवाया। यह सब अमित शाह जी के आदेश पर हो रहा है। अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को बीजेपी की निजी आर्मी बना दिया है। चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ भी प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ है। यानी सीधे तौर पर अब अरविंद केजरीवाल ने क्लेम कर दिया, ये कौन विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार है? विपक्षी यहां तो भले केंद्र में सत्ता बीजेपी की है, लेकिन दिल्ली में विपक्ष है बीजेपी, और विपक्ष भी इस तरीके का कि कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। बमुश्किल 2-3 सीटें होंगी इसके पास, उससे ज्यादा तो है नहीं। तो यानी विपक्ष के नाम पर भी यहाँ कुछ भी नहीं, हाशी पर धकियाई हुई बीजेपी पार्टी अब एक तरह से अपनी बौखलाहट दिखा रही है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के एक बार फिर से सीएम बनने के आसार लग रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं एक तरह से इन चीजों में हम उलझा दें और हिंसा करें, जैसे कि हमने कल ही बात की थी कि धनबल से नहीं तो बाहुबल से इस चुनाव को जीतने की कोशिश की जा रही है। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हिंसक हमले की जो साजिश है उसका आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। इसको लेकर संजय सिंह ने एक बात कही है, वो उन्होंने क्या बातें कही वो भी हम बता देते हैं दर्शकों को। संजय सिंह का यह कहना है मानसे कि हार के डर से बीजेपी हमले करवाकर अरविंद केजरीवाल को निपटाना चाहती, सीधे तौर पर उन्होंने ठेठ भाषा में यह कह दिया, निपटाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, किनारे लगा देना चाहती है। और उन्होंने यह कहा कि आज हरिनगर में केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। अभी प्रचार शुरू हुआ, अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट बमुश्किल कुछ दिन पहले आई है, यानी प्रचार लंबा चलने वाला है। तो आगे केजरीवाल पर कोई हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या दिल्ली पुलिस इसकी गारंटी लेगी? क्या अमित शाह इसकी गारंटी लेंगे? क्या चुनाव आयोग इसकी गारंटी लेगा? सुरक्षा आपने वापस तो करवा दी पंजाब पुलिस की, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो आप किसकी तरफ देखेंगे? उन्होंने कहा नई दिल्ली विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ था। आप याद कीजिए मानसी कि अरविंद केजरीवाल की कार जा रही थी और उस पर एक ईंट आकर पड़ी थी और कुछ भी हो सकता था, कांच टूट सकता था, वो ईंट अंदर जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। यानी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि अरविंद केजरीवाल के ही विधानसभा क्षेत्र में उन पर हमला करवाने की कोशिश की गई थी। इसको लेकर भी इन्होंने यही कहा था कि ये भाजपा के ही लोग हैं, ये भाजपा के गुंडे हैं जो इस तरीके के हमले की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले पदयात्रा के दौरान भी अरविंद केजरीवाल जी पर हमला हुआ। अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा शुरू की थी और जगह जगह वो जाकर प्रचार कर रहे थे, जैसे कि आप भी जानती हैं। तो उस दौरान भी उन पर कुछ स्याही वगैरह कुछ फेंकने की खबर सामने आई थी। तो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो गनीमत है कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मुझ पर लगातार, मैं जहां जहां जा रहा हूं प्रचार के लिए, वहां ताक लगाए बैठी है, घात लगाए बैठी है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां पे ये लोग अपने गुंडे भेजें, मुझे प्रचार करने से रोके, मेरे प्रचार को बाधित करें और मुझ पर हमला करवाएं ताकि मुझे कुछ हो जाए। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह लेंगे, दिल्ली पुलिस लेगी या चुनाव आयोग लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने आज कार्यक्रम में तमाम जानकारी। तो देख सकते हैं कि आप लगातार दिल्ली में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है दिल्ली की सुरक्षा का। और इसके साथ में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल पर लगातार बीजेपी के द्वारा हमला किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इन आरोपों पर बीजेपी क्या बयान देती है, क्या सफाई देती है। तो फिलहाल